अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान हुई अहम मुलाकात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर खास बहस हुई, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों लीडर्स ने इस समुद्री रास्ते को हर सूरत खुला रखने पर इत्तेफाक किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दुनिया भर में तेल की सप्लाई और तिजारती रवानी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत बेहद ज़्यादा है, इसलिए किसी भी किस्म की बंदिश से ग्लोबल मार्केट्स और एनर्जी सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के साथ हुई बातचीत और मीटिंग्स बेहद मुस्बत और प्रोडक्टिव रही और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद मजबूत करने पर तवज्जो दी जा रही है। ईरान ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के मुतनाज़ा UAE दौरे के दावों के बाद सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि इजराइल के साथ किसी भी किस्म का ताउन या साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची ने कहा कि तेहरान पूरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी मुल्क इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठाएगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये तनाव उस वक्त बढ़ गया जब इजरायली साइड की तरफ से दावा किया गया कि बेंयामिन नेतन्याहू ने खुफिया तौर पर UAE का दौरा किया था और लीडरशिप से मुलाकात भी हुई थी। हालांकि UAE ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार देते हुए सीधा इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने केरला में नए वजीर आला के तौर पर सीनियर कांग्रेस लीडर VD सतीसन के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस लेड UDF की जोरदार जीत के बाद VD सतीसन, KC वेणुगोपाल और रमेश चेन्नितला रेस में शामिल थे, लेकिन आखिरकार हाईकमान ने सतीसन पर भरोसा जताया। पार्टी लीडरशिप ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके नाम का रस्मी ऐलान किया। VD सतीसन ने कांग्रेस लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और केरला में बेहतर हुकूमत देने पर तवज्जो दी जाएगी। कर्नाटका की सिद्धारमैया हुकूमत ने 2022 में लगाए गए हिजाब बैन ऑर्डर को रस्मी तौर पर वापस ले लिया है, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनने की इजाज़त फिर से मिल गई है। नए हुकूमती ऑर्डर के मुताबिक स्टूडेंट्स प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म के साथ लिमिटेड मजहबी और रिवायती सिंबल्स जैसे हिजाब, टर्बन और दूसरी मजहबी अलामात पहन सकते हैं। ये वही ऑर्डर था जो BJP हुकूमत के दौर में जारी हुआ था और जिसकी वजह से पूरे कर्नाटका में शदीद एहतजाज, सियासी बहस और कोर्ट केसेस देखने को मिले थे। कांग्रेस हुकूमत ने इस फैसले को तालीमी आज़ादी और सेक्युलर वैल्यूज़ के लिए ज़रूरी कदम करार दिया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आई शदीद आंधी, तेज़ बारिश और बिजली गिरने के वाक़यात ने तबाही मचा दी है, जहां कई ज़िलों में दर्जनों अफराद हलाक और कई लोग ज़ख्मी हो गए। यूपी के कई इलाकों में तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर पड़े और कई मकान भी मुनहदिम हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अफराद मकानों की दीवारें गिरने, दरख्त गिरने और बिजली गिरने के वाक़यात में जान से हाथ धो बैठे। महकमे मौसम ने कहा है कि कुछ इलाकों में अब भी तेज़ आंधी और बारिश का इम्कान बना हुआ है, जिसकी वजह से अवाम को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को अलर्ट रहने और मुतासरीन को फ़ौरन मदद और मुआवजा फराहम करने की हिदायत दी है। साइबराबाद पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साय भगीरथ की तलाश मजीद तेज कर दी है। पुलिस ने कहा कि भगीरथ को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का इम्कान मजीद बढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक भगीरथ को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वो अब तक इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिसके बाद स्पेशल टीम्स दिल्ली और दूसरी जगहों पर भेजी गई है। साइबराबाद पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तेलंगाना भर में इस केस को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साय भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस में अब तेलंगाना हाई कोर्ट में नया मोड़ सामने आया है, जहां उनकी लीगल टीम ने विक्टिम के माइनर होने के दावे को चैलेंज करने का फैसला किया है।
बगीरत की तरफ से दाखिल पिटीशन में कहा गया है कि पुराने रिकॉर्ड्स और एक दूसरे केस की डॉक्यूमेंट के मुताबिक लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा बताई गई है, इसलिए पॉक्सो एक्ट का नाफिज होना सवाल के घेरे में आता है। दूसरी तरफ साइबराबाद पुलिस का कहना है कि उनके पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक विक्टिम अब भी माइनर है और इसी बुनियाद पर सख्त पॉक्सो सेक्शंस लगाए गए हैं। ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी पर दबाव और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के इल्जामात लगा रही है, जबकि बगीरत की तरफ से इसे सियासी साजिश करार दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना समेत 16 रियासतों और 3 यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम मजीद तेज होने वाला है। तेलंगाना में 15 जून से 24 जून तक प्रिपरेशन, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का काम होगा, जबकि 25 जून से 24 जुलाई तक BLOs घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाइनल इलेक्टरल रोल 1 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी। इलेक्शन ऑफिशियल्स ने आवाम से अपील की है कि वो अपनी वोटर डिटेल्स चेक करें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वक्त पर जमा करें, ताकि नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होने का खतरा ना रहे। BRS लेजिस्लेटिव पार्टी के डिप्टी लीडर और सनतनगर MLA T श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद में चल रहे SIR मैपिंग प्रोसेस पर संगीन बेकायदगियों के इल्जामात लगाए हैं। उनका कहना है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से वोटर मैपिंग प्रोसेस में कई मुश्किलात सामने आ रही है। श्रीनिवास यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि कई BLOs मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करने और डेटा एंट्री करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, जबकि कई जगहों पर डोर टू डोर सर्वे भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा। IMD हैदराबाद ने तेलंगाना में शदीद गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और आवाम को खास एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसम ने के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। हैदराबाद के कई इलाकों में भी सख्त गर्मी महसूस की जा रही है और दोपहर के वक्त सड़कें खाली नजर आ रही हैं। IMD का कहना है कि हीट वेव की ये सूरत हाल मजीद कुछ दिन जारी रह सकती है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों को ज़्यादा पानी पीने, धूप से बचने और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।